हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए, हम इसके पहले जो आपको बता रहे थे, तब इसके बाद वो आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था, वो समाप्त हो चुका है। अब देखिए, इसके पहले हम एक वीडियो बनाए हैं। ये वीडियो आपका पार्ट 2 है, जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का है। देखिए, इसके पहले हम वहाँ समझाए हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है। तो यहाँ देखिए, वो वीडियो जब आप पार्ट 1 देखेंगे तो आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। अब देखिए, ये वीडियो आपका पार्ट 2 है। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल एलिप्स हैविंग फोकी ऑन द एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। देखिए, ये एलिप्स का है। इसके पहले जो बताए हैं वो स्ट्रेट लाइन का है, सर्किल का है, तो आप चला देख सकते हैं। और ये इक्वेशन आपका वीडियो पार्ट 2 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एलिप्स क्या होता है, और इसमें एक चर्चा किया गया है कि फोकी का। देखिए, फोकी क्या होता है, आप लोग जो 11th में पढ़े होंगे, 11th में जब वहाँ आप पढ़े होंगे एलिप्स के बारे में, तो आपको फोकी के बारे में मालूम होगा कि फोकी क्या होता है। और सेंटर ऑफ द ओरिजिन, तो सेंटर तो सभी लोग जानते हैं कि सेंटर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ फोकी जो है, देखिए, तो फोकी क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी होता है। तो आपको देखिए लिख देते हैं कि फोकी क्या होता है। देखिए, थोड़ा सा हम इसमें आपको दिखा देते हैं, अगर याद नहीं है तो आपको याद आ जाएगा। देखिए, फोकी देखिए जो होता है आपका, ये कोऑर्डिनेट होता है। तो ये एक्स एक्सिस का बात किया है, एक्स एक्सिस पर आपका ए ई और 0 हो जाएगा। और दूसरा जो होता है आपका फोकी मतलब, तो वो होता है आपका ये हो जाएगा माइनस एंड। देखिए, एंड कर देते हैं यहाँ पर, तो ये एंड ये हो जाएगा माइनस आपका ए ई और 0। यही बोला गया है कि हैविंग फोकी ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर देखिए यही फोकी रहेगा आपका। यहाँ ई क्या है, ए ई 0 है, माइनस ए ई 0 है। तो ए ई जो होता है इसेंट्रिसिटी होता है। तो इसेंट्रिसिटी का भी आपका जो बताया गया कि ई बराबर क्या होता है वो भी लिख देंगे। अब देखिए, फोकी 2 होता है, एक होता है एक्स एक्सिस पर और एक जो होता है आपका बाई एक्सिस पर होता है। तो बाई एक्सिस ये आपका फोकी जो है ऑन एक्स एक्सिस है। देखिए, लिख देते हैं कि ये देखिए जो फोकी हम लिखे हैं, तो ये आपका एक्स एक्सिस का है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं कि ये जो है आपका एक्स एक्सिस का है, ठीक है। देखिए, ये एक्स एक्सिस का है। देखिए, तो ये एक्स एक्सिस का हो गया जो हमको बताया गया। और एक होता है जो बाई एक्सिस का होता है फोकी, तो वो होता है 0 आपका बी ई। देखिए, क्या होता है कि एक्स एक्सिस 0 हो गया, बाई कोऑर्डिनेट है, तो ये हो गया। अब एंड आपका हो जाएगा उसी तरह से माइनस होता है, तो 0 माइनस बी ई होगा आपका। तो यही देखिए फोकी होता है, तो ये बाई एक्सिस का हो गया। और जहाँ तक बात रहा इसेंट्रिसिटी का, तो देखिए इसेंट्रिसिटी इक्वल टू देखिए क्या होता है, वो रूट अंडर 1 माइनस आपका होता है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यही होता है इसेंट्रिसिटी होता है, बी स्क्वायर बाई ये आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही होता है इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पर थोड़ा सा फोकी का चर्चा किया था, इसीलिए यह करना जरूरी था। अब थोड़ा देखिए इसमें क्या बताया गया कि आपका फैमिली ऑफ ऑल एलिप्स है। तो एलिप्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि एलिप्स कैसे बनता है। देखिए, तो ये आप एक एलिप्स बना लीजिए जो कि आपका इस तरह से एलिप्स होता है। अब देखिए, यहाँ पर इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट रहेगा कि आपका ये हो गया बाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स बाई डैश हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया। ये कोऑर्डिनेट आपका कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पर ये हो गया। यही देखिए आपका ओरिजिन था और यही आपका सेंटर है। तो इस तरह से अब इसमें हम और भी चाहें तो और भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक और बना दें कि फैमिली की बात किया है, तो एक एलिप्स और बना देते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एलिप्स आपको बनाए जा सकते हैं। और यही जो होता है एक्स एक्सिस पर ही इसका फोकी रहेगा, जो कि ए ई 0 है और माइनस जो पॉजिटिव होता है, जो इधर होता है पॉजिटिव की तरफ, ई 0 से आपका इधर एक्स एक्सिस पर रहेगा, और जो माइनस वाला है वो आपका नेगेटिव की तरफ होता है। तो ये थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन बताना जरूरी था एलिप्स के बारे में। अब देखिए, चलिए ये तो हो गया, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल बातें हो गई कि भाई कि एलिप्स क्या है, इसका फोकी क्या है। अब देखिए, हमको जो जनरल फार्मूला ऑफ जो एलिप्स है, देखिए हम लिखते हैं कि जनरल फार्मूला ऑफ एलिप्स है, जो कि फैमिली ऑफ एलिप्स के बात किया है, तो क्या होता है। देखिए, तो वो होता है आपका एक्स स्क्वायर
क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, पढ़े भी होंगे, यही जनरल फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर ये बाई आपका ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यही एलिप्स का फार्मूला होता है, आइए बराबर 1 होता है। तो इसको देखिए हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में लिखना है, तो इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग, अब इसका करते चलते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग हो जाएगा आपका, डिफ्रेंशिएटिंग, देखिए डिफ्रेंशिएटिंग हो जाएगा बोथ साइड्स आपका, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, आप बी गेट, यही होगा, देखिए बी गेट, ठीक है। तो ये करना है, अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी है, आप लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ये हो जाएगा बी गेट, क्योंकि जरूरी है क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। अब देखिए एक्स का हो जाएगा आपका 2x, अब बाई ए स्क्वायर होगा, फिर यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा, बाई का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई बी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और 1 का हो जाएगा आपका कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 0। एक चीज़ देखिए और यहाँ क्या होगा कि ए और बी आपका पैरामीटर है, तो लिख देते हैं कि वेयर, ये भी चीज़ जरूरी है कि वेयर ए एंड, थोड़ा सा इसको भी इंडिकेट कर देते हैं कि भाई मेरा ए एंड बी आर, ये हो जाएगा आपका पैरामीटर्स, ठीक है, ये हो गया आपका पैरामीटर्स। अब देखिए एक बात यहाँ और आप देख लीजिए कि यहाँ 2 पैरामीटर है, तो हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकालना होगा, 2 टाइम्स हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए और बी जो है कि पैरामीटर है, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, इसके तो 0 होगी। तो यहाँ हमको करना ये होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले हैं, तो हमको इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, और निकाल कर तब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म आएगा वही एलिप्स का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इसमें देखिए अब हम इसीलिए पहले क्या किए हैं कि इसका हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिए, तो अब यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्योंकि सॉल्व करना हमको जरूरी है कि यहाँ एक काम करते हैं कि 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 2 आपका बाहर निकाल रहे हैं, तो 2 से एक तरह से डिवाइड हो जाता है, ये हो जाएगा बाई, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ये हो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 मिलेगा, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 यहाँ पर आके 0/2 हो जाएगा, जो कि 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो वैल्यू हमको मिला यहाँ से एक्स बाई ए स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा बाई बी स्क्वायर, और डी वाई डी एक्स होगा, इक्वल टू मेरा 0 हो जाएगा, देखिए ये होगा। अब देखिए इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व इसलिए करना पड़ेगा जब सेकेंड डेरिवेटिव निकाले तो जो दोनों मेरा पैरामीटर है वो 0 बन जाए, मतलब। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यदि इसमें करेंगे ये काम करेंगे कि एक्स बाई ए स्क्वायर, देखिए सॉल्व भी कर रहे हैं क्योंकि हम डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, इसको हम क्या करते हैं कि इसको जो बाई का वैल्यू RHS में लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आपका बाई बी स्क्वायर और डी वाई डी एक्स कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें एक काम और करते हैं, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो एक्स, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स बी स्क्वायर हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अब माइनस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई डी वाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम करते क्या है कि कांस्टेंट को हम देखिए अलग करना चाह रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि माइनस ए स्क्वायर को इधर लगा देते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हम माइनस ऊपर कर देते हैं क्योंकि नीचे आ रहा है तो ऊपर कर सकते हैं, तो ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर देते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। देखिए ये वैल्यू को नीचे लगा दिए, और यहाँ क्या करते हैं कि बाई एक्स कर देते हैं, एक्स को बाई के नीचे लगा देते हैं, और ये हो जाएगा मेरा डी वाई डी एक्स,
अब देखिए ये काम हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सॉल्व करके हम इसको यहाँ तक देखिए सॉल्व करके ले आए, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक जब इसको ले आए तो अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए हम ये क्या किए कि जो मेरा पैरामीटर था तो उसको हम अलग कर ले, क्योंकि जैसे हम डेरिवेटिव निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर तो ये मेरा जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए इसको अलग किया गया। अलग करने का मेरा काम, मेरा मेन काम इसीलिए से था। हम चाहते तो इसका यहीं पर निकालते, लेकिन वो काम ठीक नहीं था, इसीलिए हम इसको अलग कर दिए। अब देखिए इसको हम लिखते हैं फिर से। अब देखिए हमको मिला क्या, तो मिला हमको बाई बाई एक्स और डी वाई डी एक्स मिला, ठीक है। और इक्वल टू क्या मिला, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मिला है। यही देखिए हमको वैल्यू मिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका काम खत्म हो चुका है। तो ये सबको आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं कि ये मेरा इक्वेशन 2 है। अब लिखेंगे क्या कि अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन आपका कौन है, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। और इक्वेशन 2 अब देखिए इसमें अगेन डिफ्रेंशिएटिंग आपका इक्वेशन 2 बोथ साइड कर देते हैं, बोथ साइड। ऐसे इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जैसे लिखना है लिखिए। बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपका बी गेट हो जाएगा, बी गेट। तो ये काम करना पड़ेगा हमको। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट रूल है, क्योंकि हमको बाई बाई एक्स को फर्स्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा और डी वाई डी एक्स को सेकेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। और उस तरह से फिर हमको इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए तो फर्स्ट फंक्शन बाई बाई एक्स है, तो बाई बाई एक्स मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा। और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, प्लस यहाँ मिलेगा सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ आपका फर्स्ट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जैसे ही हम निकालेंगे तो यहाँ जानते क्या होगा, ये आपका कोसेंट रूल लग जाएगा, क्योंकि बाई बाई एक्स है तो ये डिवाइड का जो रूल है वो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, तो डिवाइड का जो रूल होता है वो क्या करता है कि आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया क्या आपका डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, अब फिर होगा न्यूमरेटर, अब फिर आपका हो जाएगा क्या डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो यहाँ 1 मिलेगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू 0, कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो ये देखिए हमको यहाँ से क्या मिला, यही हमको डेरिवेटिव मिला यहाँ से। तो अब देखिए इसको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा एक बार एक स्टेप फिर और लिख देते हैं। तो ये देखिए मेरा हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए आपको मिलेगा ये बाई बाई एक्स हो जाएगा, बाई बाई एक्स, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई, और ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर है डी वाई डी एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक्स डी वाई डी एक्स। अब बाई से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई मिलेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, अब बाई हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू हमको यहाँ से मिलने वाला है, यहाँ से देखिए यही वैल्यू आपको मिलेगा। अब देखिए इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके जो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो हम इसका लिखेंगे। तो थोड़ा सॉल्व कर देते हैं इसको। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए क्या है, बाई बाई एक्स की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है,
ये देखिए ये क्या होता है कि इसको हम न्यूमरेटर ही मानते हैं डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर इसका जब एलसीएम लेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि ये सब क्या है, यहाँ देखिए एक्स है और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ही एलसीएम लेंगे। अब एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स मिलेगा, और जब बाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स बाई हो जाएगा, और ये आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमको देखिए ये वैल्यू मिलेगा, प्लस ये हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से तो 1 मिलेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो है 1 जो है वही मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स, यहाँ ये मिलेगा, और यहाँ मिल जाएगा आपका क्या मिलेगा, एक्स डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और माइनस आपका बाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलने वाला है, देखिए ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब बराबर आपका 0 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, इधर 1 से करना होगा और इधर हमको 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो वैल्यू हमको क्या मिला, तो यहाँ से देखिए मिलेगा एक्स बाई डी स्क्वायर बाई, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक काम देखिए हम और क्या करते हैं कि ये डी वाई डी एक्स जो ब्रैकेट के अंदर है उसको खोल देते हैं, तो फिर हमको एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या कि ब्रैकेट को ओपन करें और डी वाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस आपका, और देखिए डी वाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई डी एक्स अंदर में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स लिख देते हैं, और डी वाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा डी वाई डी एक्स का ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस होगा, अब फिर बाई से फिर डी वाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स, देखिए इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो यही देखिए क्या हुआ जो हमको मिला, एक्स वाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस बाई डी वाई डी एक्स। तो यही देखिए जो मिला है आपको, यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसका, एलिप्स का। तो एलिप्स का देखिए इसी प्रकार से ये जो देख रहे हैं यही एलिप्स का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, यही एलिप्स का डिफरेंशियल रिक्वायर्ड इक्वेशन हमको देखिए यही मिला। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कि क्या हो गया कि विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर कि इज द, अगर चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहीं पर देखिए हम लिख देते हैं कि इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द, थोड़ा सा ऐसा कोई बड़ी बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, तो ये हो जाएगा इज द रिक्वायर्ड आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम कि ये आपका रिक्वायर्ड आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से हम इसका देखिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो यही हमको इसमें करना होता है। तो इस तरह से हम लोग देखिए, इसलिए देखिए ये पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी इसको जानना जरूरी है, थोड़ा सा इसे फीलिंग आती है कि भाई ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ये होता क्या है। तो इसमें देखिए सबका कर्व ही का निकाला गया, यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन को भी यहाँ कर्व ही कहा गया है, सर्किल हो, स्ट्रेट लाइन हो, पैरा, बाकी तो हम लोग जानते हैं कि सब कर्व होवे करता है, सर्किल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, या हम लोग इवन ट्रिगोनोमेट्रिकल जो फॉर्म पढ़ते हैं या क्यूबिक जो इक्वेशन का जो होता है सब कर्व ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हटाते हैं और दूसरे क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखिए पैराबोला भी हम लोग आप लोग पढ़े होंगे कि पैराबोला क्या होता है। देखिए पैराबोला का पहले हम इक्वेशन ही लिख देते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है। तो ये देखिए सबसे इसका जो जनरल इक्वेशन पढ़े थे कि बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ax होता है। ये यहाँ पर लिख देते हैं, एक चीज़ यहाँ भी जोड़ देते हैं कि वेयर ए है जो यही मेरा पैरामीटर है कि वेयर ए इज ए पैरामीटर, ए इज ए क्या आपका है पैरामीटर। तो यही चीज़ यहाँ लिख देते हैं। चलिए अब थोड़ा सा पहले क्या करते हैं कि पैराबोला के बारे में देख लेते हैं। देखिए तो ये लिखा है कि जो पैराबोला होता है तो इसका देखिए हमको क्या होता है
इसका जो फोकस होगा तो अगर इसमें लिखा जाए कि फोकस, देखिए क्या होगा मेरा, फोकस ऑन द मेंबर ऑफ फैमिली, तो ए जीरो होता है। तो इसमें लिखना आप लिख भी सकते हैं ऐसे। हम देखिए पैराबोला बनाते हैं, देखिए पैराबोला क्या होता है, देखिए अगर पैराबोला बना है तो यही देखिए इसका जो बनेगा पैराबोला यही होगा। देखिए ये है आपका, ये आपका बाई एक्सिस, बाई डैश हो जाएगा, ये बाई था, ये आपका एक्स हो गया, एक्स डैश, ये हो गया आपका एक्स, यही मेरा क्या है, ओरिजिन है। देखिए ये पैराबोला जो होगा तो इस टाइप से कुछ ऐसा कुछ वो निकलेगा, पैराबोला कुछ ऐसा होगा। और इसका फोकस अगर देखा जाए तो ये फोकस आपका यही होगा, ये ए जीरो होगा। बस थोड़ा सा यही देखना है, समझना है। तो ये फैमिली ऑफ पैराबोला है। आप जितना ही पैराबोला है खींचना है खींचते रहिए, सब यहीं से आके इस तरह से वो जाएगा। तो इस तरह से यही पैराबोला है, क्योंकि ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि वर्टेक्स एट द ओरिजिन है एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो अब देखिए पैराबोला का, देखिए अभी देखिए एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि पैराबोला जो होता है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो इसमें एक ही पैरामीटर है। तो एक पैरामीटर है तो हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही मेरा काम हो जाएगा, मतलब जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, अगर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करें, देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग जो आपका हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 2/dy/dx हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा आपका 4a हो गया। यहाँ देखिए एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ 2 से 2 आप डिवाइड काट दीजिए, तो ये कट जाएगा, यह बचेगा आपका 2 बचेगा। ठीक है, तो क्या मिला हमको, तो बाई dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा आपका बाई dy/dx इक्वल टू मेरा क्या मिलेगा 2a मिलेगा, आपका 2a हो गया। अब देखिए यहाँ से ये मिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर नहीं भी काटते तो भी ठीक था, अगर नहीं काटते चलिए नहीं काटते हैं, छोड़ देते हैं। अगर नहीं काटेंगे तो और अच्छी बात रहेगा, नहीं काटते हैं इसको छोड़ देते हैं। ये आपका 4a ये हो जाएगा 2/, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा यहाँ से, देखिए क्या मिला, चलिए यहाँ 2/, ही रहने देते हैं, इक्वेशन बैठाने में आसान रहेगा मेरा, तो ये 2/, ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं कि जो इक्वेशन वहाँ बैठा देते हैं, देखिए आपका इक्वेशन जो है, इक्वेशन क्या था, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसीलिए बोले थे। अब 4a का वैल्यू देखिए हमको मिल गया, तो ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर इक्वल टू 4a का वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 2/x कर देते हैं, ये हो जाएगा ऐसे, इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे आपको तो परेशानी होगा, देखिए इस तरह से लिखेंगे ताकि इसको देखिए 4a का वैल्यू क्या था आपका, तो ये देखिए 4a है, तो 4a का वैल्यू है मेरा 2/dy/dx है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई x हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2xy/dy/dx हो जाएगा, कितना बराबर, ये है आपका बाई स्क्वायर। इसको उठा कर इधर ले आते हैं, इक्वेशन क्या मिल जाएगा हमको, बाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2xy/dy/dx हो जाएगा, देखिए इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला। तो यही देखिए पैराबोला का इक्वेशन हो गया, बाई स्क्वायर माइनस 2xy/dy/dx इक्वल टू 0। यही हो गया आपका रिक्वायर्ड, इज ए रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लिख सकते हैं इज ए रिक्वायर्ड, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से हम लोग निकाल देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं था, बहुत आसान था, कुछ नहीं किए, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था, इसका डेरिवेटिव निकाल दिए, तो ये 2/dy/dx हो गया इक्वल टू 4a। और हम क्या किए कि 2/dy/dx 4a का था, तो यही जो इक्वेशन है बाई इक्वल टू 4ax है, तो हम यही 4a का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, 2/dy/dx x कर दिए, यही वैल्यू पुट किए, और यहाँ से फिर क्या किए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो बाई स्क्वायर 2xy/dy/dx हो गया, इसको इधर उठा कर ले आए तो 0 के बराबर हो गया, तो बाई स्क्वायर माइनस 2xy/dy/dx इक्वल टू 0। और यही आपका इज ए रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो इसका ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम जो बताएंगे तो आपका जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वो आपको आगे का जो वीडियो बनाएंगे तो वही बताएंगे आप लोग को। ठीक है, थैंक्स। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।